प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आपको मेरी जय मसीह की। हम आज के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। अपने जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है और उसको छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। याद रखिए, आपको भी पता है इस बात का। और आज के सुबह मैं अपने जीवन के लिए, आपके जीवनों के लिए धन्यवाद देता हूँ। आज परमेश्वर का एक वचन से हम बात करेंगे। आज बाइबल में एक दृष्टांत हमें बताया गया है और दुष्ट किसानों के विषयों में, और ये कहीं ना कहीं आपके और हमारे जीवनों से जुड़ा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें हर एक को फर्क काम दिए हैं। और यीशु मसीह का कलाम कहता है, वह न्याय के दिन हर एक चीज़ों को आपसे पूछेगा और आपका उनके अनुसार न्याय भी करेगा। आज आपके पास अलग अलग अन्य भाषाएं होंगी, अलग अलग वरदान आपके ऊपर मूव कर रहे हैं, और सबके लिए परमेश्वर ने अलग अलग काम रखे हैं, और हर एक को अपने काम को बखूबी निभाना है। और जो नहीं निभाता उसके लिए परमेश्वर क्या करते, वो भी आज हम आप इस वचन में बात करेंगे। सबसे पहले आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। महान ईश्वरीय परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, अनुग्रहकारी, जीवित, विराट, विशाल, पवित्र परमेश्वर, आज की सुबह इस फेलोशिप के लिए, इस प्रचार के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता प्रभु, जब आपका वचन प्रभु प्रचार किया जाता है तो हर एक के हृदय में फलवंत होना पाए प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आपका वचन मेरे दिमाग में भी, मेरे दिलों में भी छा जाए प्रभु जी, और आप मुझे नियंत्रण करें मेरे परमेश्वर के प्रभु। मैं आपका बेटा वचन के विरुद्ध न जाऊँ प्रभु जी, और तेरे बेटे और मैं प्रभु, हम में से हर एक तेरे वचन को ग्रहण करने वाले बन जाए, यीशु के नाम से, आमीन आमीन आमीन। मेरे साथ आप निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय, उसके 33 पद से हम लोग पढ़ेंगे। बाइबल का वचन बात करता है दुष्ट किसानों के विषय में, और ये कोई एक दृष्टांत है, परंतु ये कहीं ना कहीं हमारे जीवनों से जुड़ा हुआ है। और कैसे हमारे जीवनों से जुड़ा हुआ है, ये हम उससे बात करते हैं। बाइबल कहती है, एक और दृष्टांत सुनो। एक गृहस्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बड़ा बांध और उसमें रास की कुंड को खोदा और गुम्मट बनाया, और उसके किसानों को एक ठेका देकर परदेश चला गया। वचन में लिखा है, एक गृहस्वामी ने, एक मालिक ने अपने खेतों में सब्जियां उगाई, सब चीज़ उसने किया और अच्छे उसने अपने खेतों को बनाया, और बाद में उसने उस खेतों की रखवाली के लिए, उस खेतों को सींचने के लिए उसने किसानों को रख लिया। और अपने किसानों को रखने के बाद वो परदेश चला गया। परदेश अर्थात वो स्टेट में चला गया, क्योंकि परदेश जो इंडिया में बोला जाता है वो स्टेट्स को बोला जाता है, और वो परदेश चला गया। और बाइबल कहती है कि जब, वचन में लिखा है 34 पद में, जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों को उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा। एक समय आया जब उसने जो किसानों को अपने खेत में रखा हुआ था, जो खेत के जो फल आने थे, उसने अपने क्या किया, अपने दासों को किसानों के पास भेज दिया, यानी अपने खेतों में भेज दिया कि जाकर वो वहाँ क्या करे, वहाँ से वो फल लाए, कि जोन से फल हुए हैं, क्या क्या सब्जियां हुई हैं, वो लेकर आए। और वचन में लिखा है, जैसे उसके दास किसानों के पास पहुंचे, तो वचन में लिखा है, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़ के किसी को पीटा और किसी को मार डाला और किसी को पथराव किया। बाइबल कहती है, उसने अपने दासों को भेजा जो उसकी सेवा करते थे जहां वो रहता था। तो किसानों ने देखकर उन पे क्या किया, क्रोध किया और उन्हें मारा, पीटा और जान से मार दिया। आगे लिखा है, फिर उसने पहलों से अधिक और दासों को भेजा और उन्होंने वैसे ही उससे किया। अंत में बाइबल कहती है, उन्होंने फिर क्या किया, उस मालिक ने, उस गृहस्वामी ने अपने दासों को और अधिक करके भेजा, और बाइबल कहती उन्होंने भी उसके साथ फिर वैसा ही किया। किसानों ने फिर उनके साथ ऐसा ही किया। अंत में वो क्या करता है, परंतु किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, लिखा है, अंत में उसने अपने पुत्र को उसके पास ये सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। बाइबल में लिखा है, किसान ने और गृहस्वामी ने, यानी मालिक ने, अपने पुत्र को तो अब वहां पर भेजा कि जा, अब तू जा और फल देख कर आ के क्या क्या फल लगे। और बाइबल कहती है, जब किसानों ने पुत्र को देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डाले और इसकी मिरास ले ले। अतः उन्होंने उसे पकड़कर दाख की बारी से बाहर निकाल कर मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? मेरे प्रियो,
हम में से हर एक को परमेश्वर ने इस पृथ्वी पे अधिकारी बनाया है। अब मेरी बात का विश्वास करिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग तो यहोवा को और पृथ्वी मनुष्य को दी गई है। आमीन। यानी पृथ्वी की हर एक चीजें आप लोगों से वसूली जाएगी। कि आप जवाब देने के लिए तैयार हैं? क्या मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं? वचन में लिखा है, गृह स्वामी यथार्थ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बाइबल कहती है, किसान आप और मैं, उसने हमें भेजा है, उसने हमें बनाया है, उसने हमें रखा है कि हम क्या करें, हम फल लाए, ताकि हम परमेश्वर को वो आराधना, वो आनंद जो हमारी आराधना से परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है, वो परमेश्वर तक पहुंच सके। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे जीवनों से फल को पाए, पर अगर आप अपने जीवनों में फल को ना लाएंगे तो वचन में लिखा है कि आपके साथ क्या किया जाएगा, वो भी हम पढ़ेंगे। पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं मेरे प्रियो, आज की सुबह प्रभु का आत्मा आप लोगों से क्या कह रहा है, आप अपने कानों को खोलकर जरा सुन लीजिए मेरे प्रियो जी। बाइबल का कलाम एक बात आप लोगों से कह रहा है, आपको परमेश्वर ने अधिकारी भी ठहरा दिया, आपको परमेश्वर ने सारी सामर्थ सब चीजें दे दी, पर आपने क्या किया उसका? आपने जब उसके दास आपके पास प्रचार करने आए और यीशु का सुसमाचार सुनाने, आप तब भी गुनाहों में पड़े रहे, बाहर नहीं निकले, आपने तब भी परमेश्वर की निंदा करी। और जब परमेश्वर ने और दासों को भेजा, आपने उनके साथ भी ऐसा है कि आप में से बहुत से लोगों ने उन दासों के साथ बुरा व्यवहार किया, उन दासों को मारा भी होगा, गालियां दी होगी, उनके पीछे उनकी बुराई की होगी। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह ये वचन कह रहा है कि अंत के दिनों में उन लोगों के साथ क्या किया जाएगा। वचन में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, वह उन बुरे लोगों की बुरी रीति से नष्ट करेगा और दाख की बारी का ठेका दूसरे किसानों को देगा जो समय पर उसे फल दिया करेंगे। हालेलुया। आज आपके पास अवसर बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। ऐसा ना हो प्रभु यीशु मसीह आपको छोड़ दे। मेरे प्रिय, यीशु छोड़ता नहीं है, पर आप लोग उसे छोड़ देते हैं। और ऐसा ना हो जिस प्रकार शाऊल ने परमेश्वर का महत्व देना बंद कर दिया, प्रथम स्थान देना बंद कर दिया। और बाइबल कहती है वो स्थान किसने देना शुरू किया? दाऊद ने। और वचन में लिखा है कि दाऊद का ही अभिषेक किया गया शमूएल के द्वारा, बाइबल कहती है। ऐसा ना हो कि परमेश्वर मजबूर हो जाए आपको छोड़ने पर। ओ प्रभु आपको क्षमा करे, मुझे क्षमा करे। याद रखिए, परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ता। छोड़ता कौन है? मनुष्य। क्यों? क्योंकि जब मनुष्य पाप करता है, जब मनुष्य पाप में पड़ जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही परमेश्वर से दूर हो जाता है, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर पवित्र है और अपवित्रता उसमें ठहर नहीं सकती। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप समझे, परमेश्वर ने आपको काम दिया है कि आप फल ला रहे हैं। क्या आप लोगों को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं? क्या फल ला रहे हैं और नहीं ला रहे हैं? तो वचन में लिखा है कि अंत के दिनों में वो आपको नष्ट कर नरक में डाल देगा। और यीशु का वचन कहता है कि भूल कर भी उस स्थान पे मत जाना, क्योंकि वहां दांतों का पीसना है, वहां रोना है। यीशु आपको बोझ के साथ कह रहा है, क्योंकि वहां वो भी आपको नहीं निकाल पाएगा। मेरे प्रियो, आज आपको समझना होगा यीशु मसीह के इस वचन को। आप में से बहुत से लोग ढेढ़े हो चुके हैं, आप में से बहुत से लोग यीशु मसीह को मजाक बना चुके हैं, आप में से बहुत से लोग यीशु के इस वचन को मजाक में ले रहे हैं। आप में से बहुत से लोग आज मोबाइल्स में, फोन्स में, इंस्टाग्राम्स में डूबे हुए हैं। मेरे प्रियो, आप बहुत से लोग तो आज भी पोर्नोग्राफी में, एडल्ट्री में डूबे हुए। मेरे प्रियो, बाहर निकल आइए। समय आ पहुंचा है कि अब गृह स्वामी अपने दासों को भेजकर पूछेगा आप कितना फल लाए। अंत में यीशु मसीह के द्वारा आपका न्याय किया जाएगा और यीशु मसीह पूछेगा कि आप कितना फल लाए। और अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो वचन में लिखा है कि वो आपको नरक में फेंक देगा। हालेलुया। और मेरे प्रियो, समझ जाइए प्रभु का आत्मा आप लोगों से क्या कह रहा है। एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे मरकुस में से, और ये पाया जाता है मरकुस और उसका 11वां अध्याय, उसके 12वें पद से उसके 14 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। ये वचन पाया जाता है मरकुस उसका 11वां अध्याय, उसके 12 और 14 पद से हम लोग पढ़ेंगे। दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी। किसको? प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। वह दूर से अंजीर को
अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर, क्षमा कीजिए, निकट गया कि क्या जाने उससे कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाएगा। और उसके चेले सुन रहे थे। मेरे प्रियो, इस पेड़ का तो कोई गलती भी नहीं था, सिर्फ इतना था गलती था कि इस यीशु मसीह को ये फल नहीं दे पाया। पर इसकी क्या गलती थी? क्योंकि उस समय नहीं था कि ये फल लाए। मेरे प्रियो, बाइबल क्या कह रही है, वचन क्या कह रहा है, आपको समझना पड़ेगा। आज आपके पास फल लाने का अवसर है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आज फल लाने का अवसर है। अगर आज फल नहीं ला पाए, वचन में लिखा है उस अग्नि में डाल दिए जाओगे जो सदा के लिए जलती है। वचन में लिखा है उस गंधक की आग में डाल दिए जाओगे जहां पीड़ा और दांतों का पीसना है। मेरे प्रभु ने जो आपको काम दिया है, दूसरों में मिस्टेक मत निकालिए, सिर्फ अपने काम को बखूबी निभाइए। मैं आप इसे कह रहा हूं, आप जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आप इसे बोल रहा हूं। अपने कानों को खोलिए, अपनी आंखों को खोलिए, अपने मुंह को खोलिए, और मैं आपसे ही बोल रहा हूं कि दूसरों में कमी निकालना बंद कर दीजिए। अपने आप को देखिए कि आप कितना फल लाएंगे। नहीं लाए, नरक में डाल दिए जाएंगे। मैं आपका भाई, आपका बेटा, आप मुझे जो भी समझना चाहेंगे, मैं आपसे यही बात कह रहा हूं कि प्रभु का एक बेटा, एक पुत्र होने के नाते, आपका एक दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा होने के नाते आप लोगों से एक ही बात बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? अवसर को बहुमूल्य समझोगे कि दिन और प्रार्थना करें, बाइबल पढ़े, दूसरों की कमियां गिनना बंद करें। अपने जीवन को देखिए कि आप कितना फल ला पाएंगे, क्योंकि यीशु हमें आंसर दे रहा है कि इस अंजीर के पेड़ की तो फॉल्ट भी नहीं था, तब ये इसको बाइबल का वचन कहता अब ये कभी फल ना लाएगा, यानी उस नरक की आग में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आपके पास तो अवसर है, आप फल ला सकते हैं। मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, मैं आपको निराशा नहीं देता हूँ, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करता हूँ, मैं आपको कंडेमनेशन की ओर नहीं भेज रहा हूँ। प्लीज़, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उठिए और चलिए और फिर से प्रभु को वो फल दीजिए जो प्रभु चाहता है। ऐसा ना हो कि आप प्रभु से दूर हो जाए। मेरे प्रियो, प्रभु आपको समझाए। इस कार्य में पवित्र आत्मा आप लोगों की मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। महाजीवित अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर, विराम इनमें से हर एक मेरे भाई और मेरी बहनों को छू लीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर, हालेलुया। और अबशंडर अलबाना कुरा अलबाना शिंदर अलबा, होली स्पिरिट लॉर्ड, प्रभु जिस प्रचार के द्वारा हम में से हर एक को आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम